हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंजीनियर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा पावर की। यहाँ पे इतना स्टॉक क्यों भागा है आज और इसके पीछे क्या फंडामेंटल रीज़न है और आने वाले कुछ टाइम में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, साथ में देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का। आप टाटा पावर के नाम से ही समझ सकते हैं कि ये पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करती है। ये साथ में माइनिंग और ट्रेडिंग ऑफ कोयल। तो दोस्तों एक कोल का जो इसका जो बिजनेस है धीरे धीरे कम करना जा रही है और यहाँ पे सोलर, विंड, जो भी यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें ज़्यादा मूव कर रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो इसके सीईओ ने यहाँ पे लेटेस्ट एक इंटरव्यू दिया था, इनका आगे का फोरकास्ट क्या है और बिजनेस में क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए स्टॉक में इतना बड़ा मूव आ रहा है बिकॉज ऑफ जो कंपनी में फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है वहाँ पे कंपनियां मूव कर रही है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया या यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात होगी इलेक्ट्रिक, तो वहाँ पे कंपनी मूव कर रही है और यहाँ पे बिल्कुल कोयल वाला जो बिजनेस है ये कम हो जाएगा और सारा का सारा जो बिजनेस है इनका रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसेंटली टाटा पावर ने एक नोटिफिकेशन दिया था यहाँ पे बीएससी और एनएससी को, यहाँ पे देखे 27 को दिया है। वहाँ पे क्या था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर से यहाँ पे इन्होंने मीट किया था। यहाँ पे एचएसबीसी ग्लोबल हो गया, एबरजीन स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे इन लोगों ने टाटा पावर के साथ जो भी फ्यूचरिस्टिक टाटा पावर के प्लान्स है वहाँ पे उनके बारे में कंपनी जानती है, क्योंकि जो भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करती है वो कंपनी का फ्यूचर देखती है कि आगे वो फ्यूचर में क्या करने वाले। तो वहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे इस मीट के बाद यहाँ पे मैंने देखा है कि इंटरव्यू भी आया है जो सीईओ का इनके टाटा पावर के, तो वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि टाटा पावर का फ्यूचर प्लान क्या है यहाँ पे और क्यों ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल और यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन लगा रही है अक्रॉस इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर होगा यहाँ पे इंडिया में चार्जिंग जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे व्हीकल है उसके चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। तो हम पूरा डिटेल देखते हैं इसके इंटरव्यू का। यहाँ पे जो टाटा पावर का पूरा प्लान है आगे के कुछ सालों के लिए, यहाँ पे उसके सीईओ प्रवीर सिन्हा ने यहाँ पे 27 सितंबर को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था एक इंटरव्यू में। तो हम इसको पूरा समझते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे टाटा पावर इतना मूव क्यों कर रहा है और अभी यहाँ पे बहुत बड़ा मूव बाकी है आगे आने वाले कुछ महीनों में। तो आपने यहाँ पे सुना होगा, पढ़ा होगा दोस्तों कि हर कोई अभी क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में एक ही बात चल रही है कि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है यहाँ पे और सबको यहाँ पे जो ट्रेडिशनल यहाँ पावर जनरेशन है वहां से मूव होके रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव करना है और टाटा पावर भी उसमें से एक है। अब ये अपने कोल के प्रोडक्शन को लिमिट करना है, इनको लिमिट देयर कोल प्रोडक्शन एंड इंक्रीजली मूविंग टू नॉन कार्बन जनरेशन। तो नॉन कार्बन कौन से दोस्तों, यहाँ पे सोलर हो गया, विंड हो गया, ये सब सारे हैं यहाँ पे नॉन कार्बन जनरेशन रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे पढ़े द नीड फॉर पावर कंपनीज टू मूव टू नॉन कार्बन जनरेशन एंड व्हाट टाटा पावर इज डूइंग। तो सबसे पहले टाटा पावर क्या कर रही है, तो यहाँ पे टाटा पावर क्या बोल रही है कि नीड टू एड्रेस दिस क्लाइमेट चेंज इश्यूज इमीडिएटली, कैन नॉट पोस्टपोन टू 2040 एंड 2050। तो जो सबसे बड़ा दोस्तों ड्राइवर होता है क्लाइमेट चेंज के लिए, आजकल आपने देखा कि एसी और हीटिंग जो सबसे जो बड़ा यहाँ पे घरों में, ऑफिस में या इंडस्ट्री में सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का ड्राइवर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो पावर जनरेशन है वो 20% कंट्रीब्यूट करता है एमिशंस में और यहाँ पे मोबिलिटी यहाँ पे 30% कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, सोल्यूशन क्या है इन सबका। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, हाइड्रोजन, बायोमास एंड बायोगैस। तो अभी क्या है जो टाटा पावर का प्रेजेंट है यहाँ पे नॉन कार्बन है 30%, वो क्या करेंगे इसको 25 तक यहाँ पे 60% करेंगे और 2030 तक यहाँ पे 70%। तो दोस्तों 70% कंपनी का जो पावर का बिजनेस है वो सारा का सारा यहाँ पे क्या होगा, नॉन कार्बन से हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है, ये क्लाइमेट चेंज पे भी इम्पैक्ट करेगा, साथ में जो कंपनी का बिजनेस को मैनेज करना भी ईजी रहेगा। उसका यहाँ पे है कि कंपनी में अचीव नेट जीरो कार्बन टारगेट बिफोर 2040। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ें टाटा पावर में अचीव नेट जीरो कार्बन टारगेट बिफोर 2040, ये भी अच्छी बात है यहाँ पे। और साथ में अभी क्या करेंगे दोस्तों, पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर कोल प्लांट्स में भी ओवर बाय 2041। तो यहाँ पे 2041 के बाद यहाँ पे कंपनी प्लान कर रही है कि कोई भी कोल प्लांट के काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे कंपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, न्यू इन्वेस्टमेंट इन नॉन कार्बन जनरेशन टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर, नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कोल प्लांट्स, EV चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया टू सपोर्ट सिटी एंड इंटरसिटी मोबिलिटी। दोस्तों ये यहाँ पे बड़ी खबर है क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी टाटा पावर के पास यहाँ पे 50% से ज़्यादा शेयर आ चुका है जो EV यहाँ पे स्टेशन लगाने का। तो यहाँ पे देखें, स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम अलोंग 3600 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा जो यहाँ पे ड्राइविंग है यहाँ पे जो टाटा पावर के शेयर के लिए यहाँ पे है EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको
पता है कि टाटा मोटर्स का यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना चल रहा है, स्पेशली यहाँ पे नेक्सॉन इंडिया में अच्छे से इसने शेयर गेन कर लिया। धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करेंगे। फिर यहाँ पे जो बड़ा आएगा दोस्तों, यहाँ पे फायदा होगा वो टाटा पावर को होने वाला है। तो आपको वो 2-3 साल के बाद शेयर नहीं खरीदना है, आपको वो 2-3 साल से पहले ही वो एस्टिमेट लगाना है कि हाँ अब फ्यूचर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का है, फ्यूचर यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेशन का है। इसलिए यहाँ पे टाटा पावर आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल पूरा समझाऊंगा कि हम चार्ट पे कौन से लेवल पे इसको लेना है और अभी कितना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली आया है। तो हम सीधा चार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें टाटा पावर का मैंने मंथली चार्ट खोला है। मंथली चार्ट क्यों आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पे 2008 और 2010 के बाद दोस्तों इसने 140 से 150 के बीच में लेवल टच किए थे। तो वो लेवल इसने इस मंथ 2021 में सितंबर मंथ में क्रॉस किए हैं। और आपको देखें यहाँ पे वॉल्यूम जो लास्ट के यहाँ पे 7-8 महीनों में वॉल्यूम हुआ है, इतना वॉल्यूम कभी आज तक हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन वाला प्ले है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला प्ले है, यहाँ पे लोग इसको बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों ये वॉल्यूम आप देख के समझ जाएंगे कि ये स्टॉक इतना क्यों भागा। यहाँ से देखें इतना चला गया, बट अभी इसका वॉल्यूम अभी ये स्टार्ट हुआ मूव। तो एक बार इसके पार हो जाएगा, मेरे ख्याल से कल इसका जो मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगा, सितंबर एंड कल खत्म हो रहा है, कल 30 सितंबर है। तो यहाँ पे 145 एक बहुत तगड़ा बेस बनेगा। तो नीचे अगर बाई चांस आएगा तो 142 से 145 के बीच में हमें क्या करना है, बाय ही करना है। तो यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये ऑलमोस्ट 153 के पास पहुंच गया है। तो दोस्तों जो ब्रेकआउट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना लंबा ब्रेकआउट है, इतना इसका जो पॉइंट बन रहा है ऊपर की तरफ, ये देखिए 140 और नीचे ये ऑलमोस्ट 30 के पास है। तो 110 यहाँ पे मिनिमम पॉइंट बन रहे हैं, 110 से 120 पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैं 145 से 110 से 120 पॉइंट लेके चलूँ ऊपर, तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों 275 एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए, 275 से 280 के बीच में टारगेट बन रहा है। तो आपका वो जो टारगेट आएगा थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए। यहाँ पे अगर मंथली कैंडल देख रहा हूँ तो कम से कम आपको यहाँ पे 9 से 12 महीने देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें 80 से 90% का मूव एग्जैक्टली मिल सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है, ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, बिल्कुल सेफ साइड। एक फ्यूचरिस्टिक प्ले है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्ले है, बेस्ट प्ले है, जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को आपको प्ले करना है। अगर मैं इसकी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है 160 के पास, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, वो 160 पे यहाँ पे थोड़ा सा बुक कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको बुक नहीं करना है, नीचे है तो ऐड करना है। ये बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। आपने देखा होगा JSW एनर्जी यहाँ पे 60 से 70 से वो ऑलमोस्ट 350 के लेवल पहुंच गया विद इन यहाँ पे 6-7 मंथ्स। तो दोस्तों ये सिमिलर यहाँ पे पैटर्न बना सकता है। तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए मत देखें, इसको लंबे टारगेट के लिए देखें। तो मैं इसलिए इसमें यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट कवर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मंथली चार्ट पे ही इसको देख रहा हूँ। मुझे कम से कम यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल का प्ले करना ही करना है। तो आपको भी यहाँ पे 1 साल का ही चुप करके अपने पोर्टफोलियो में डाल के भूल जाना है। तो यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें हम, तो टाटा पावर अभी भी यहाँ पे मिड कैप कंपनी है, जिसका भी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 31। तो दोस्तों ये ज़्यादा महंगा नहीं है। हाँ इसका जो ROC है वो कम है, बट हाँ अभी धीरे धीरे ये ROC भी बढ़ेगा, क्योंकि अब ये ट्रेडिशनल जो कोल और पावर जनरेशन का बिजनेस है उसे अब ये सोलर, विंड और ये नॉन कार्बन बिजनेस की तरफ मूव कर रही है, रिन्यूएबल बिजनेस की तरफ मूव कर रही है। तो वहाँ पे इसका ROC भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़े जो मेन बात है यहाँ पे, इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफ एंड प्लान्स टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि टाटा पावर यहाँ पे सबसे बड़ा शेयर गेन करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में। तो यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस दे रही है लास्ट के कुछ सालों में। तो यहाँ पे देखें सेल इसका ज़्यादा कांस्टेंट रहा था, बट कोविड आने के बाद इसका सेल काफ़ी कम हुआ था। बट कोविड के बाद से इसने अच्छा खासा यहाँ पे गेन किया है। और ये लास्ट का जो मार्च क्वार्टर गया दोस्तों 2021 का, तो वहाँ पे सेल एकदम से बहुत खतरनाक जंप हुआ है। बट हाँ जून में जो सेकंड वेव आया था फिर से थोड़ा सा कम हुआ। बट ये लास्ट के जो 3-4 क्वार्टर रहे हैं ये काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया। ये धीरे धीरे शो होना स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जीज है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पे धीरे धीरे प्ले करना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ पे जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 1700 था अब यहाँ पे 2100 पे पहुंच गया हुआ। और लास्ट देखें जो पहले जो मार्च 2020 में यहाँ पे जो कोविड आया था वहाँ पे 1200 था, अब क्या है डबल ऑलमोस्ट वहाँ पे हो चुका है। तो ये सारा का सारा इसके शेयर के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और साथ में अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे शेयर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। बट इसका जो शेयर प्राइस है अभी मूव होना स्टार्ट ही हुआ है, ये एंड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट हुआ है। ये काफी आगे लंबा जाने वाला है, ये लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे इसका सेल देखेंगे कि लास्ट के ईयर यहाँ पे इस साल यहाँ पे जो TTM बेसिस पे एकदम से बढ़ गया दोस्तों। कभी इसका यहाँ पे 26-29 आ रहा है, तो अब यहाँ पे कितना है 36,000 का इसका एनुअल सेल बन गया। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे देखें
3000 से कहाँ पहुंच गया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 7500 के पास पहुंच गया है। तो ये सारा का सारा फिर से शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखिए 18 से 20 पहुंच गया, जो पिछले लास्ट के 2-3 साल पहले 9-10 आ रहे थे, अब यहाँ पे 20% के मार्जिन ये पावर जनरेशन कंपनी जनरेट कर रही है। तो दोस्तों पावर में यहाँ पे 20% के मार्जिन होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है, बट यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट के जो उससे पिछले वाले क्वार्टर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो अदर इनकम है बहुत ज्यादा थी। अब क्या है, अदर इनकम यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 करोड़ कम है। तो यहाँ पे अगर 5000 करोड़ अदर इनकम लगाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पिछले क्वार्टर्स का सही प्रॉफिट देखूं तो ये प्रॉफिट इसका यहाँ पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से ये प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे शेयर का प्राइस इतना बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर कैश फ्लो की बात करें तो आपको दोस्तों सबसे जरूरी क्या देखना होता है कि कंपनी अपने जो बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उससे कितना कैश जनरेट करी है। तो यहाँ पे देखें इसका कैश जनरेशन बढ़ता ही जा रहा है, और अभी का जो मार्च 2020 तक आया था वो यहाँ पे 8500 करोड़ के पास इन्होंने कैश जनरेट किया। तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा ड्राइवर है यहाँ पे कि कंपनी इतना कैश जनरेट कर रही है। और अगर टोटल नेट कैश फ्लो देखें तो ये बढ़ता ही आ रहा है, कहाँ नेगेटिव हुआ करता था, अभी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के पास आ गया है। तो अगर यहाँ पे टाटा पावर का रेवेन्यू देखें कि कंपनी एग्जैक्टली कहाँ से पैसा जनरेट करती है, तो जो उसका 37% है वो आता है इसका पावर जनरेशन से। बाकी जो उसका दोस्तों 16% है वो रिन्यूअल से। ये रिन्यूअल वाला जो 16% है ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इसको दोस्तों। आने वाले 4-5 साल में ये रिन्यूअल वाला यहाँ पे सबसे बड़ा इसका रेवेन्यू जनरेशन बनेगा। और साथ में अभी जो है जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, वहाँ से इसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू 46% आता है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बोलूंगा कि टाटा पावर धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे बहुत बड़ा प्ले बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही जरूरी है। आने वाले 3-4 साल के लिए यहाँ पे आपको मल्टीबैगर मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस टाटा पावर पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।